यदि आप या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य किसी कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो आपको एक विशेष एक्ट बोनस एक्ट 1965 के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इस एक्ट के तहत आपको जो कंपनी के द्वारा सैलरी प्रोवाइड की जाती है, इसके अलावा भी साल में एक बार एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको देखने को मिलता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिया जाता है। काफ़ी लोग इसको दिवाली का बोनस के नाम से भी जानते हैं। अब हम आज के इस नए वीडियो में जानेंगे कि कोई भी एम्प्लॉई यदि काम कर रहा था या फिर कर रहा है या फिर करने वाला है, तो उसको प्रति वर्ष हर साल उसकी कंपनी कितना अमाउंट पे करेगी। एक्चुअल कैलकुलेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी कंपनियां देती हैं, जो कंपनी एलिजिबल होती है वो ही बोनस प्रोवाइड करती है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। और कभी कभी तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि कंपनी ने सबको बोनस दिया है, लेकिन सबका जो अमाउंट है वो फ्लैक्चुएट करता है, या फिर कुछ का जो अमाउंट इतना कम होता है ना के बराबर होता है, या फिर कुछ एम्प्लॉय को बोनस मिल भी नहीं पाता है। तो इसका एक्चुअल रीजन जानेंगे, कैलकुलेशन करके भी देखेंगे। आज के इस नए वीडियो को यदि आपने कंप्लीट देखा है तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी और आप खुद से ही कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपकी जो कंपनी है आपको बोनस का पैसा दे रही है वो कम तो नहीं दे रही है, या फिर पहले से आप प्री प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको इतना बोनस तो मिल ही जाएगा। इसकी कुछ लिमिटेशन है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी कंपनी तभी आपको बोनस देगी जब बोनस एक्ट 1965 के अंतर्गत आती है, एलिजिबल रहती है। आप अपने कंपनी से भी बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी है वो एलिजिबल है कि नहीं है, वो पूरी तरीके से आपको बता देंगे। इसको जानने के कुछ तरीके भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पूरे अकाउंटिंग ईयर में 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई आपके कंपनी में काम किए हुए हैं, कभी किसी एक दिन भी, तो आपकी कंपनी इसके लिए एलिजिबल हो सकती है और आप भी बोनस ले सकते हो कंपनी से। अब अकाउंटिंग ईयर के बारे में बात की गई है, तो अकाउंटिंग ईयर आपका अप्रैल टू मार्च चलता है। तो अप्रैल टू मार्च के बीच में कभी भी आपका कंपनी में एम्प्लॉयमेंट एलिजिबिलिटी के हिसाब से रहा था, तो आप अपने HR से कंफर्म भी आप कर सकते हैं इसके बारे में। अगला पॉइंट ये भी है कि अगर एम्प्लॉई की सैलरी 21,000 से ज़्यादा है तो वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होता है। अब ऐसे में तो भैया काफ़ी लोग बोलेंगे कि मेरी तो 25-30 हज़ार रुपये है, तो मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, लेकिन मेरी कंपनी देती है। तो देखिए यहाँ पे जो सैलरी की बात की गई है वो आपका बेसिक प्लस DA की बात की गई है। चलिए इसको हम एक सैलरी स्लिप के हिसाब से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इनका जो अर्निंग है वो 30,000 से भी ज़्यादा है, 30,800 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका बेसिक प्लस DA 15,000 ही है, यानी कि 15,000। तो ये तो 21,000 से कम हुआ। तो इसकी बात की गई है, ये जो बेसिक प्लस DA है ये आपका 21,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप सैलरी स्लिप में भी मैच करवा सकते हैं। अब उसके बाद से ये भले ही आपका ये सारा जो अलग से अमाउंट है ये कैलकुलेट नहीं होता है। बाद में अगर आपकी कंपनी आपको सैलरी स्लिप नहीं देती है तो भैया आप मांग लीजिए, उसमें सारा कुछ ये मेंशन रहता है। और ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप नहीं है, ये केवल डम्मी सैलरी स्लिप है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें सब कुछ एडिटेड है, क्योंकि भैया यूट्यूब के गाइडलाइन से पर्सनल डिटेल्स हम नहीं दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि कोई भी एम्प्लॉय 30 दिन या उससे ज़्यादा काम करता है तो वो बोनस के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब देखिए काफ़ी सारी कंपनियां आपको देखने को मिलती हैं कि मान लीजिए कि कुछ एम्प्लॉई है वो कुछ दिन काम करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, बाद में कंपनी से पूछते हैं कि भैया मेरा बोनस कहाँ गया, तो वो कंपनी लगभग मना ही कर देती है कि आपका बोनस कुछ नहीं बना है। लेकिन जो बढ़िया वाली कंपनी है वो तो आपको दे ही देती हैं, आपका जो भी फाइनल सेटलमेंट होता है उसमें सेटल कर देती हैं। आप कंपनी से पूछ भी सकते हो कि आपका बोनस का पैसा सेटल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो आपको कंपनी के द्वारा देना ही होता है, भले ही आप 1 महीना काम करें या फिर 2 महीना या 6 महीने में कंपनी आप छोड़ दें। तो ये इसकी जो एलिजिबिलिटी है, कम से कम 30 दिन आपका वर्किंग डे है तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मिनिमम बोनस है, मिनिमम बोनस आपको कंपनी कितना दे सकती है। तो देखिए मिनिमम बोनस 8.33% या फिर मिनिमम 100 रुपये, जो भी ज़्यादा है वो आपको कंपनी देती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि मिनिमम बोनस यानी कम से कम कितना मिलेगा। अब मान लीजिए कि कोई भी एम्प्लॉई है वो 2 महीना ही काम करता है,
तो उसका परसेंटेज के हिसाब से पैसा कम बैठ रहा है या फिर 1 महीना ही काम किया है, तो उसकी बात की गई है कि उसका जो वेज है, वेज का 8.33% आपको एम्प्लॉयर दे देगा या फिर मिनिमम 100 रुपये दे देगा। दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो कंपनी आपको पे कर देगी। यदि किसी कंपनी में चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट है, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट जिनका एज 15 साल पूरा नहीं हुआ है, तो उस केस में उनका जो भी वेज है, वेज का 8.33% या फिर मिनिमम 60 रुपये, 60 रुपये, जो भी ज़्यादा होगा कंपनी उस एम्प्लॉय को, चाइल्ड एम्प्लॉय को देगी। अब मैक्सिमम बोनस आपको कितना कंपनी दे सकती है, इसकी भी लिमिट सेट की गई है। आपका जो भी वेज है, वेज के 8.33% से लेकर के 20% तक कंपनी इसके अंदर में जो भी प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से पे आपको कर सकती है। तो 10-12% भी दे सकती है और 8.33% भी दे सकती है और 15% भी दे सकती है और 20% भी दे सकती है। आपको आपके जो भी बोनस का पैसा है आपकी कंपनी द्वारा कितने परसेंट पे किया जाता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि आई एम श्योर कि मैक्सिमम कंपनियां 8.33% ही देती हैं, क्योंकि भैया उनको भी प्रॉफिट होता है। अगर 8.33% से ज़्यादा देंगे तो उनको लॉस ही होगा ना, उनके जेब से और ज़्यादा पैसा जाएगा। फिर भी अगर देती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि देखिए ये जो भी बोनस का पैसा है ना, वो कितने दिनों बाद आपकी कंपनी देती है। अब यहाँ पे जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर पूरा होता है ना, मान लीजिए कि आपका अकाउंटिंग ईयर आपकी कंपनी का अप्रैल टू मार्च है, तो मार्च तक क्लोजिंग हो गया। अब अप्रैल से दोबारा से अगला जो अकाउंटिंग ईयर है वो चालू हो गया है। तो अब जैसे ही अगला अकाउंटिंग ईयर चालू होता है, मैक्सिमम 8 महीने के अंदर अंदर आपके कंपनी को एम्प्लॉय को बोनस का पैसा दे देना होता है। अब ये अप्रैल मई में भी दे सकते हैं, जून जुलाई में भी दे सकते हैं और उसके अलावा अगस्त में भी दे सकते हैं, सितंबर में भी दे सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कंपनियां इसको जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है 8 महीना उसमें ही देती हैं, यानी कि अक्टूबर और नवंबर महीने में ही देती हैं, जिस वजह से इसको दिवाली का बोनस के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें तो जान लिया कि किस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपकी कंपनी एलिजिबल है कि नहीं है और आपको कितना बोनस मिल सकता है। लेकिन भैया अब कितना मिलेगा ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए एक कैलकुलेटर बनाया है जो कि मंथली और ईयरली दोनों ही बनाया है। आप इस कैलकुलेटर के माध्यम से अपना मंथली बोनस, ईयरली बोनस या फिर आपके घर के पास में या फिर घर के सदस्य के सभी के बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करना है, इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए इसके लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मंथली बोनस। अब मंथली बोनस में आपको 5 एम्प्लॉय का नाम देखने को मिल रहा है, केवल मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। जो पहला एम्प्लॉय है ये अनस्किल्ड है। अब इस अनस्किल्ड है तो इनका जो बेसिक प्लस डीए होता है वो इतना होता है। अब जो रामलाल है वो स्किल्ड पर्सन है, यानी कि थोड़े जानकार हैं, तो इनका जो बेसिक प्लस डीए है वो इतना है, थोड़ा इनसे ज़्यादा है, क्योंकि ये एज के हिसाब से नहीं होता है, आपके स्किल्ड के हिसाब से कंपनियों में आपका जो पैसा है वो तय किया जाता है। अब जैसे कि श्यामलाल है, श्यामलाल हाईली स्किल्ड है, तो इनका जो बेसिक प्लस डीए है वो इतना है। अब ये बेसिक प्लस डीए आपके सैलरी स्लिप पे मिल जाएगा। देखिए जैसे कि ये सैलरी स्लिप है, सैलरी स्लिप कुछ इस तरीके से होता है। ये सैलरी स्लिप एक्चुअल सैलरी स्लिप नहीं है, ये सैलरी स्लिप केवल आपको रेफरेंस के लिए दिखाने के लिए, इसमें पर्सनल डिटेल कुछ भी नहीं है। जैसे देखिए ये बेसिक प्लस डीए है, कुछ इस तरीके से लिखा रहता है आपका, बाकी का जो अलाउंसेस है कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। तो यहाँ से आपको ये वाला अमाउंट मिल जाएगा कि आपका बेसिक प्लस डीए कितना है, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। अब देखिए इनके केस में इन जो अनस्किल्ड है और स्किल्ड है इनका डिफरेंट कितना आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने जो कैलकुलेट किया है बोनस वो 8.33% के हिसाब से कैलकुलेट किया, क्योंकि मिनिमम बोनस आपको इतना तो मिलता ही है। भैया इससे ज़्यादा मिलेगा तो आपको खुशी की बात होगी ना, इससे कम पैसा नहीं मिलना चाहिए, और मैक्सिमम कंपनियाँ इसके हिसाब से ही देती हैं। तो देखिए इनका अगर बेसिक प्लस डीए इतना था तो इनका जो अमाउंट बना है वो इतना बना है। अब अगर इनका इतना है, हाईली स्किल्ड थे, इनका इतना है तो 1250 रुपये बना है। ये 1 महीने का, ये पूरे साल का नहीं है, लेकिन आपको कंपनी पूरे साल का देती है। तो पूरे साल का कैलकुलेट करने के लिए भी हमने यहाँ पे कैलकुलेटर बनाया है, देखिए ईयरली बोनस कैलकुलेटर। अब ये कंपनी टू कंपनी ये कैलकुलेटर वेरी करता है, लेकिन जो प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, यानी कि आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा।
आपको एक्चुअल अमाउंट देखने को मिलेगा कि कितना आपको मिलने वाला है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे छोटे लाल हैं, छोटे लाल अनस्किल्ड थे, तो इनका जो बेसिक प्लस डी अगर पूरे साल इतना ही रहने वाला है तो हमने पूरे साल इतना रख दिया है। अगर बीच में आपका कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है तो आप चेंज भी कर सकते हो। देखिए जैसे कि अभी इनका जो बोनस बन रहा है, देखिए ये पूरा कैलकुलेटर इतना इनका है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट इनका इतना बनता है, जो भी 10,050 रुपये बनता है। लेकिन मान लीजिए कि बीच में इनका इंक्रीमेंट हो गया, ये हाईली स्किल्ड हो गए तो 15,000 हो गया मान लीजिए। देखिए ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिक काम करेगा, ये कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आएगा आपको। देखिए इनका मैंने 15,000 कर दिया तो बोनस का पैसा बढ़ गया, देखिए बोनस का पैसा बढ़ गया। लेकिन एक ही महीने में ऐसा था ना, 3-4 महीने में कर देते हैं, देखिए 15,000 कर देते हैं और जैसे करेंगे तो ये बोनस का पैसा भी आपका बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि इसको 18,000 कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं तो इनको परसेंटेज जल्दी से इंक्रीमेंट हो, देखिए तो इनका इस हिसाब से बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आपका बोनस का पैसा कैलकुलेट होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इनका इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पे रामलाल का भी देख सकते हैं, ये स्किल्ड पर्सन है तो इनका इतना है, थोड़ा ज़्यादा है इनसे। और यहाँ पे श्याम लाल हाईली स्किल्ड है तो इनका सबसे ज़्यादा है, 12,831 रुपया तो इनको मिलना चाहिए बोनस का पैसा। इससे कम मिलता है तो ये कंपनी से पूछ सकते हैं कि हाँ आप कम क्यों दिए, कि या फिर क्या कुछ कटा है, छुट्टी उट्टी का कटा है, क्या है वो आप पूछ सकते हैं। और ये तो देखिए ये जो भी कैलकुलेशन हमने किया है ना, ये पूरे दिन इन्होंने पूरा 30 दिन काम नहीं किया है तब है। किसी महीने में इन्होंने 11 दिन काम किया है, किसी महीने में 26 दिन काम किया है, किसी में 29 दिन काम किया है, तो किसी में 15 दिन, यानी कि छुट्टी भी ज़्यादा लेते हैं। उस केस में भी इनका 12,831 रुपया बन गया है। अगर ये पूरा 30 दिन तक काम करते हैं तो इनका पैसा ज़्यादा बन जाएगा। देखिए जैसे कि इनका हमने सब फुल ड्यूटी दिखा दिया है, फुल ड्यूटी दिखाया है, फिर भी अभी 31 का भी महीना होता है लेकिन हमने नहीं लिया है, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका 15,000 बन गया है। तो इस तरीके से आपका बोनस कैलकुलेट आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं कि मान लीजिए कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि किसी महीने में जाकर के उनका इंक्रीमेंट हो जाता है। अब इस केस में आप देख सकते हैं जैसे अंजू पाल है, पहले अनस्किल्ड थी, अब बाद में स्किल्ड हो गई हैं और इनका साथ ही साथ इंक्रीमेंट भी इनको मिल गया है। अब इंक्रीमेंट में ऐसा हुआ है कि इनका पैसा तो अदर अलाउंसेस तो बढ़ा ही है, इसके साथ साथ इनका ये जो बेसिक प्लस डी है ये भी बढ़ गया है। तो ये भी बढ़ गया है तो आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों तक इनका इतना रहा है, बाद में इनका इतना हो गया है। तो इस केस में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका बोनस कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब सेम केस मोतीलाल पे भी है, ये स्किल्ड हैं, बाद में हाईली स्किल्ड हो चुके हैं, तो इनका भी यहाँ पे बीच में इंक्रीमेंट मिल चुका है इनको। और इनका जो बेसिक प्लस डी है ये भी बढ़ा है, तो आप देख सकते हैं इनका बोनस भी इधर बढ़ गया है। अब देखिए जैसे कि इस एक्सेल शीट में तो हमने जान लिया कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब देखिए ये एक्सेल शीट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, यानी कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप चेकआउट करो, लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। और उसके बाद आपको अपना कैसे चेक करना है, तो अपना चेक करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए ये छोटे लाल मोटे लाल सब मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि ABCD किसी और का है, ये सब डिलीट कर लेता हूँ, बेसिक प्लस डी है। आप खुद से कैसे करोगे ये मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे HRA आप सब डिलीट कर सकते हो, सब कुछ दिक्कत नहीं होगा। देखिए बस इतना है कि यहाँ 0 हो गया। अटेंडेंस यहाँ पे 30 दिन है, ये भी डिलीट आप कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे हमने मंथली बोनस कैलकुलेटर में सब कुछ डिलीट कर दिया, आपको भी इस तरीके से डिलीट कर देना है। आपका यहाँ पे नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। अब उसके बाद से आपके सैलरी स्लिप में जो भी आपका बेसिक प्लस डी है, मान लीजिए 12,000 रुपये है तो यहाँ पे 12,000 रुपये लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे टोटल सैलरी में आ गया, क्योंकि और कुछ तो ऐड है नहीं, और कुछ ऐड करेंगे तो हो जाएगा। मान लीजिए 400 रुपया मेडिकल आपका मिल गया, 400 नहीं मिलता है, ज़्यादा मिलता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया तो ये 400 ऐड हो जाएगा। ये सब ऑटोमेटिक है, आप जोड़ सकते हैं, सैलरी कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सारा कुछ है। मोबाइल पे आपको 100 रुपया मिलता है या 500 रुपया मिलता है तो वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे तो सैलरी बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब आपका चूँकि उस पर काम नहीं करता है बोनस कैलकुलेशन में, तो ये इफेक्ट नहीं डालता है, तो ये सब मैं नहीं डालूंगा, ये सब डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको प्रेजेंट डे जितना भी है, क्योंकि आप देखते हैं कि कंपनी आपकी बोलती है कि आपका इतना दिन छुट्टी हो गया इसलिए बोनस घट गया, तो कोई बात नहीं, जितना छुट्टी है, मान लीजिए 25 दिन आपने काम किया है महीने में, तो 25 दिन का ले लीजिए, आपका इतना हुआ तो चलो ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे ईयरली बोनस भी आपको कैलकुलेट कर लेना है। ईयरली बोनस कैसे कैलकुलेट करना है, ये मंथ आपको रहने देना है, ये डिलीट कर देना है। देखिए ये जो पीला वाला है ना सेक्शन, ये डिलीट कर देना है। अटेंडेंस यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। देखिए अटेंडेंस आपका अलग होगा ना, आपके केस में आपका नाम यहाँ पे डिलीट कर देना है, जो भी आपका नाम है, मान लीजिए SSC नाम है, जो भी नाम है वो हमने यहाँ पर रख लिया है। बस इतना चेंज करना है आपको, यहाँ पे चेंज करना है।
और उसके बाद देखिए यहाँ पे पीला मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ पीला दिख रहा है ना वहाँ पे आपको चेंज करना है, और यहाँ पे बेसिक प्लस डीए में चेंज करना है, अटेंडेंस में चेंज करना है, आपका यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। मैं रैंडम करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि इनका 12,000 पे ही कर देता हूँ, चलो 12,000। अब 12,000 कंटिन्यू है तो अच्छा है, तो चलो कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं। 12,000 कर लिया। अब उसके बाद से इनका अटेंडेंस यहाँ पे दिखा देते हैं, 30 दिन 25 दिन जो भी आपने काम किया। मैं यहाँ पे रैंडम ले रहा हूँ, आप 12 दिन 10 दिन आपने काम किया सब लिख लो, जो भी आपने काम किया। मान लीजिए 29 दिन काम किया, 30 आ गया, कोई बात नहीं 30 लिख देते हैं, 29 आ गया। तो इस तरीके से आपको लिखना है, जैसे कि मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको करना है। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो भैया आप कमेंट कर सकते हो। हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में मैंने बताया है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 30 दिन 31 दिन कर देते हैं, चलो ठीक है पूरा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके कर सकते हो। देखिए इनके केस में इनका बोनस आ गया है, बहुत ज़्यादा छुट्टी लिया है इन्होंने, 12 दिन ही काम किया है, 30 दिन ही काम, 10 दिन ही काम किया है, 11 दिन ही काम किया, फिर भी इनका आ गया है। तो इस तरीके से आपको करना है। आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पे जो भी बेसिक प्लस डी है वो लिख लेना है, और यहाँ अटेंडेंस लिख लेना है। पूरे साल का बोनस कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा, और आप जान पाओगे कि आपको एक्चुअल बोनस कितना मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखा। अगर पूरा वीडियो देखा तो डेफिनेटली अब आपको पता चल पाया होगा किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी कंपनी एलिजिबल है कि नहीं है, और आपको मिलेगा भी तो कितना मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में हमने कैलकुलेशन के साथ बताया है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर हो गई है। लेकिन यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो एक बार पूरा वीडियो देख लो, आपके बचे हुए डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।